सभी को नमस्कार और प्लम्बिंग ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, रेंच, डाई सेट, स्क्रू ड्राइवर और वॉशर जैसे विभिन्न हैंड टूल का उपयोग करने का अभ्यास करेंगे। साथ ही उनके महत्व को समझेंगे और उनका रख रखाव करना सीखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप सक्षम होंगे मेजरिंग टूल को वर्कपीस में रखने और आवश्यक लंबाई मापने में, कटिंग टूल्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करने में, एक एडजस्टेबल रेंच, वाटर पंप प्लायर और पाइप रिंच का उपयोग करने में, पाइपों पर एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए रैचेट डाइसेट का उपयोग करने में, स्क्रू ड्राइवर, वॉशर और स्पैनर का उपयोग करने में और प्लम्बर हैंड टूल का महत्व, उनके उपयोग और रख रखाव को समझने में। आइए हम ऐसे करने के लिए आवश्यक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स एकत्र करें। एक स्टील रूल, एक स्टील टेप, एक 4 फोल्ड बॉक्स वुडन रूल, एक राउल जंपर, एक वाटर पंप प्लायर, एक एडजस्टेबल रेंच, एक पाइप रेंच, एक हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड, एक रैचेट डाइसेट, स्क्रू ड्राइवर्स, वॉशर्स आवश्यकता अनुसार, स्पैनर्स आवश्यकता अनुसार। मेजरिंग टूल्स का उपयोग कैसे करें? स्टील रूल। सुनिश्चित करें कि मापी जाने वाली वस्तु पर स्टील रूल सीधा रखा गया है। स्टील रूल को वर्कपीस पर रखें और दिए गए आयाम को मापें। आवश्यक लंबाई चिन्हित करें। सुरक्षा। स्टील रूल का उपयोग स्क्रेपर, स्क्रू ड्राइवर या प्राई बार के रूप में न करें। स्टील टेप। टेप को उसके केस से धीरे से खींचें। इसे शुरुआती बिंदु से वांछित लंबाई तक निर्देशित करें। दिए गए आयामों के अनुसार मापें। मापे गए भाग को चिन्हित करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। प्रत्येक उपयोग के बाद टेप को साफ, लिंट फ्री कपड़े से पोंछ लें। बिजली के उपकरणों के आसपास काम करते समय सावधानी बरतें। टेप को धीरे धीरे वापस लें। 4 फोल्ड बॉक्स लकड़ी का रूल। फोल्डिंग रूल छोटी और लंबी दूरी दोनों को मापने के लिए उपयोगी है। यदि आपको कोई छोटी चीज मापने की आवश्यकता है तो बस रूलर के एक भाग को खोल लें। वर्कपीस पर दिए गए आयाम को मापने के लिए 4 फोल्ड बॉक्स लकड़ी का रूल रखें। मापे गए भाग को चिन्हित करें। फोल्डिंग रूल तब अच्छे से काम आता है जब आपको किसी ऊंची या दूर की चीज को मापने की आवश्यकता होती है। आप सेक्शन को त्रिभुज या किसी अन्य एंगल पर मोड़ सकते हैं और इसका उपयोग किसी घर या पुल पर एंगल का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं। समांतर रेखाएं खींचने में सहायता के लिए फोल्डिंग नियम को 4 आकारों में भी मोड़ा जा सकता है। सुरक्षा। सेक्शन के तेज किनारों से सावधान रहें। कट से बचने के लिए इसे सावधानी से संभालें। राउल जंपर का उपयोग करना। राउल जंपर को आवश्यक एंगल पर पकड़ें। दीवार या कंक्रीट में छेद करने के लिए इसे चिन्हित क्षेत्र पर रखें। राउल जंपर के शीर्ष पर हथौड़े से प्रहार करें। राउल जंपर को बार बार घुमाएं। आवश्यक गहराई तक एक छेद करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। अपनी आँखों को मलबे से बचाने के लिए हमेशा सुरक्षा चश्मा या गॉगल पहनें। उपकरण के उपयोग, समय काटने और घर्षण से बचने के लिए दस्तानों का प्रयोग करें। वाटर पंप प्लायर का उपयोग कैसे करें? वर्कपीस को जबड़े में पकड़ें। वस्तु के विरुद्ध चिकने जबड़े से कसने के लिए और दांतों से वस्तु ढीली करने के लिए वाटर पंप प्लायर पर मजबूत पकड़ का उपयोग करें। स्पिंडल जैसी गोलाकार वस्तुओं पर काम करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। अपनी उंगलियों को जबड़े से दूर रखते हुए मजबूत पकड़ का उपयोग करके प्लायर को पकड़ें। चुभन से बचने के लिए अपना हाथ सीधे जबड़े के रास्ते में रखने से बचें। एडजस्टेबल रेंच को बिपकॉक के स्टफिंग बॉक्स पर रखें। नट को कसने या ढीला करने के लिए पकड़ें और काम करें। हैंड पंप के हिस्सों को निकालने के लिए इसका प्रयोग करें। सक्शन पाइप पर फ्लैंज बोल्ट और नट्स को जोड़ने के लिए इसका उपयोग करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बातें। रिंच पर कभी भी हथौड़े या किसी अन्य उपकरण से प्रहार न करें। इस पर प्रहार करने से रिंच टूट सकता है और चोट लग सकती है। पाइप रेंच का उपयोग कैसे करें? पाइप रेंच को गोल वस्तुएं या पाइप और फिटिंग पर लगाएं। अच्छी तरह से पकड़ें और फिटिंग के साथ पाइप को खोलने या जोड़ने का काम करें। पाइप या फिटिंग के आकार के अनुसार सही आकार के पाइप रेंच का उपयोग करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदुएं। सुरक्षा चश्मा या गॉगल पहनकर अपनी आंखों को सुरक्षित रखें।
पाइप रिंच अगर फिसलकर आंख पर लगे तो आंखों में चोट लग सकती है। हैक्सॉ फ्रेम और ब्लेड का उपयोग कैसे करें? फ्लैट और पाइप काटने के लिए हैक्सॉ का उपयोग करें। एक निश्चित लंबाई के लिए एक निश्चित हैक्सॉ का उपयोग करें और विभिन्न लंबाई के लिए एक एडजस्टेबल हैक्सॉ का उपयोग करें। बड़े व्यास के पाइप और ट्यूबों को काटने के लिए गहरी कटिंग का उपयोग करें। कटिंग वर्कपीस के अनुसार सही पिच ब्लेड का चयन करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। उपयोग करने से पहले क्षति या घिसाव के किसी भी लक्षण के लिए ब्लेड की जाँच करें। एक क्षतिग्रस्त ब्लेड सुरक्षा और दक्षता से समझौता कर सकता है। यदि ब्लेड घिस गया है तो उसे नए से बदल लें। रैचेट डाई सेट का उपयोग कैसे करें? पाइप के आकार के अनुसार डाई का चयन करें। डाई को डाई स्टॉक में रखें। डाई सेट को पाइप के सिरे पर रखें और पाइप वाइस में मजबूती से पकड़ें। पाइप के सिरे पर एक्सटर्नल थ्रेड्स को काटने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में घुमाएं। रैचेट डाई स्टॉक के गियर को बदलकर क्रिया को उलट दें। फीमेल थ्रेडेड फिटिंग का उपयोग करके थ्रेड्स की जांच करें। थ्रेड्स काटते समय बार बार लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग करें। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। यदि डाई फंस जाता है तो प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, तो उसे छुड़ाने के लिए शाफ्ट को थोड़ा उलट दें। इसे जबरदस्ती करने से थ्रेड्स या टूल को नुकसान हो सकता है। अपनी आंखों को सुरक्षा चश्मे या गॉगल्स से सुरक्षित रखें। थ्रेडिंग के दौरान धातु की छीलन या मलबा उड़ सकता है। स्क्रू ड्राइवर का उपयोग कैसे करें? ईंट की दीवार में स्क्रू चलाने के लिए उपयुक्त स्क्रू ड्राइवर बिट का उपयोग करें। त्वरित और आसान स्क्रूइंग ऑपरेशन के लिए एक शाफ्ट का उपयोग करें। एक रिवर्सिबल स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें जिसमें एक स्टार हेड और फ्लैट हेड स्क्रू हो। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षा बिंदु। स्क्रू ड्राइवर के हैंडल पर कभी भी हथौड़ा न मारें, क्योंकि इससे हैंडल क्षतिग्रस्त हो सकता है और इसकी उपयोगिता प्रभावित हो सकती है। बिजली के काम के लिए बिजली के झटके से बचने के लिए इंसुलेटेड हैंडल वाले स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करें। वॉशर का उपयोग कैसे करें? फ्लैंज को कसने के लिए वॉशर को बोल्ट और नट के बीच में रखें। दो धातु की वस्तुओं के विभिन्न लॉकिंग कार्यों के लिए वॉशर रखें। याद रखने लायक कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। सुनिश्चित करें कि वॉशर बोल्ट या स्क्रू के चारों ओर अच्छी तरह से फिट बैठा हो। आंतरिक व्यास फिक्सिंग व्यास से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यदि यह बहुत बड़ा या बहुत छोटा है तो यह इसकी प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है। स्पैनर का उपयोग कैसे करें? नट को लॉक करने के लिए स्पैनर का सही आकार चुनें। किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक ही सिरे का उपयोग करें। दो अलग अलग आकार के नटों को कसने के लिए डबल एंड स्पैनर का उपयोग करें। जहां रुकावट हो वहां बोल्ट और नट्स को कसते समय मजबूत पकड़ लें। रिंग एंड का उपयोग करें और लंबे हैंडल की आवश्यकता होती है। याद रखने योग्य कुछ सुरक्षात्मक बिंदु। स्पैनर को पुश करने से बचें। वे टॉर्क पैदा करने के लिए डिजाइन किया गया है, न कि पुश करने के लिए। रिंच को पुश करने से वह टूट सकता है, इसीलिए हमेशा पुश करने के बजाय उसे घुमाएं। कॉमन प्लम्बर हैंड टूल्स की देखभाल और रखरखाव के तरीके। स्टील की टेप। स्टील टेप का सिरा कभी मुड़ा या टूटा नहीं होना चाहिए। इस्तेमाल होने के बाद टेप को पोंछकर सुखा लेना चाहिए। रोल जंपर। प्रहार करते समय बार बार घूमना चाहिए। इसमें चिपकी हुई किसी भी सामग्री को हटाने के लिए इसे बीच बीच में निकालते रहना चाहिए। ब्लेड के साथ हैक्सॉ फ्रेम। प्रत्येक उपयोग के बाद किसी भी कचरे को हटाने के लिए अच्छी तरह से साफ करें। फ्लैट फाइल। इसका उपयोग प्रहारक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इस्तेमाल होने के बाद चिप्स हटा दें। चिजल कोल्ड फ्लैट। मशरूम वाली छेनी का उपयोग न करें। छेनी को क्षैतिज रूप से उपयोग करते समय हथौड़े से प्रहार न करें। स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू के सिर पर टिप को सही ढंग से लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। छेनी के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाटर पंप प्लायर। भारी पकड़ और कसने के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एडजस्टेबल रेंच। भारी काम करते समय इस हैंडल वाले हिस्से पर हथौड़े से वार न करें। पाइप रेंच। हथौड़े के रूप में उपयोग न करें। लीवर से बचना चाहिए। पाइप के साइज के अनुसार सही साइज का उपयोग करें। स्पिरिट लेवल। उपयोग करने के बाद फेंक न दें। बॉल पिन हैमर। बिना पत्थर के प्रयोग न करें। ऊंचाई से न फेंकें। डबल एंड स्पैनर। प्रहार करने के लिए उपयोग न करें। लीवर के साथ प्रयोग न करें। ट्रोवेल। बिना फेरियल के उपयोग न करें। टूटे हुए या मुड़े हुए ट्रोवेल का उपयोग न करें। डाइस के साथ डाई स्टॉक। जल्दी से काटने के लिए अधिक गहराई न दें। लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग बार बार करना चाहिए। पाइप वाइस। हैंडल को ज़्यादा टाइट न करें। हैंडल को अधिक कसने के लिए लीवर का उपयोग न करें। इस वीडियो में हमने चर्चा की है कि कैसे करें मेजरिंग टूल्स को वर्कपीस में रखना और आवश्यक लंबाई मापना, कटिंग टूल्स का कुशलतापूर्वक उपयोग करना, एक एडजस्टेबल रेंच, वाटर पंप प्लायर और पाइप रेंच का उपयोग करना, पाइपों पर एक्सटर्नल थ्रेड से काटने के लिए रैचेट डाई सेट का उपयोग करना, स्क्रू ड्राइवर, वॉशर और स्पैनर का उपयोग करना और प्लम्बर हैंड टूल्स का महत्व, उनके उपयोग और रखरखाव को समझना। आशा है आपको इस मॉड्यूल की स्पष्ट समझ आई होगी। आप सभी को धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।